अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 12 मार्च है और आज की कुछ अहम खबरें अदालती महाज से आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने अहम तरीन मुकदमा जिनमें फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल भी शामिल है, वो अब खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं और शायद ये समातें अब ईद के बाद तक चली जाएं, क्योंकि आज की जो डेवलपमेंट सामने आई है, आज की समात के इख्तिताम पर बेंच के एक रुकन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि कल अगर ये समात मुकम्मल ना हुई तो आइंदा 2 हफ्ते तक दस्तियाब नहीं होंगी, और अगर बेंच का कोई एक रुकन भी दस्तियाब ना हो तो उसके बाद फिर केस नहीं चलाया जा सकता। और आज 45वीं समात थी। बुनियादी तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलें जब से दायर हुई हैं फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ। आज की समात में क्या हुआ, अब ये केस किस तरफ बढ़ रहा है, कुछ अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस थी वो आपके सामने रखेंगे। फिर सुपर टैक्स का एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अब रोजाना की बुनियाद पर सुन रहा है, उसकी तफसील भी आपसे शेयर करेंगे। आज उसमें भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और सुपर टैक्स है क्या, इस पर भी बात करेंगे। पहले फौजी अदालतों के केस की बात कर रहे हैं। आज ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जानिब से जो आपने जवाब दलाइल शुरू किए गए हैं वो बुनियादी तौर पर जवाब दे रहे हैं मुखालिफ फ्रीकैन के उन नुकात का जो उन्होंने अपने दलाइल में उठाए हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा, हामिद खान, ख्वाजा अहमद हुसैन, लतीफ़ खोसा, इन सब ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल की मुखालफत में दलाइल दिए हैं, उनके पॉइंट्स को आंसर कर रहे हैं वजारत दिफा के वकील। लेकिन इस दौरान गुज़श्ता रोज़ अदालत की जानिब से एक नुकता ये उठाया गया कि FB अली केस, जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि आम शहरी का ट्रायल वहाँ पर हो सकता था, तो वो FB अली केस तो बुनियादी तौर पर जब चला तब 1962 का आइन था मुल्क में, बाद में 1973 का आइन आ गया, तो 1962 के आइन के तनाजुर में उसको तो दुरुस्त शायद करार दिया गया था। अब वो रेलिवेंट है या नहीं है, और क्या उस वक्त FB अली केस में बुनियादी हकूक के नुक्ते पर इस केस को देखा गया था या नहीं। कल की समात में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और ख्वाजा हारिस के दरमियान इसी एक नुक्ते के ऊपर। जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि उसमें बुनियादी हकूक को देखा गया था, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ था। इस पर कुछ गर्मा गर्मी हुई, बाद में माजरत भी एक दूसरे से की गई, लेकिन आज की समात फिर उसी के गिर्द घूमती रही और ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि बुनियादी हकूक को उसमें उस जो पैराग्राफ बुनियादी हकूक से मुतल्लिक है, उस वक्त आइन का आर्टिकल 6 उसकी बात करता था, आज आइन का आर्टिकल 8(3) उसकी बात करता है, तो उसको एक मजमूई तनाजुर में देखा गया था। लेकिन आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ख्वाजा हारिस से ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी मुआवनत करें जस्टिस याहिया अफरीदी के उस नोट पर जो उन्होंने फौजी अदालतों का ट्रायल कलअदम करार देने वाला फैसला जब जारी हुआ तो उसके साथ उन्होंने अपना एक इख्तिलाफी नोट लिखा था, एक अलग ऑप्शन उन्होंने दिया था, उसकी हद तक आप मुआवनत करें, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि FB अली केस को आप अगर देखना है तो उसको देखने के लिए बेंच 5 रुकनी बेंच से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने FB अली केस को देखा था और फिर 5 रुकनी बेंच ही उसको इररेलेवेंट नहीं करार दे सकता या उसको रिव्यू नहीं कर सकता, और 5 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बने एक लार्जर बेंच जो FB अली केस को रिव्यू करे। एक तो ये ऑप्शन दिया था जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक्त अपने नोट में। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो 9 मई के मुलजमान हैं इनके ऊपर गठजोड़ बाजी नजर में साबित नहीं होता। गठजोड़ इसलिए अहम है कि आर्मी एक्ट की जो दफात सिविलियन से मुतालिक हैं वो तब अट्रैक्ट होती हैं जब आम शहरियों के ऊपर कोई ऐसा गठजोड़ साबित हो कि उन्होंने इदारे के अंदर किसी की मावनत से ये जुर्म किया है, तब उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में, अदरवाइज नहीं ऐसा किया जा सकता। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में यह भी लिखा था कि ये गठजोड़ साबित नहीं होता। तो इन 2 पॉइंट्स की हद तक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा वजारत दिफा के वकील को कि आप हमारी मुआवनत करें, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बिल फर्ज गठजोड़ साबित नहीं भी होता 9 मई वालों का, तो फिर इसकी रोशनी में आप आर्मी एक्ट की 2 दफात को कलअदम कैसे कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने देखा कि अभी 2023 में आर्मी एक्ट में मजीद तरमीम कर दी गई, अगर ऐसे तरमीम होती रही तो फिर तो आए रोज तरमीम ही होती चली जाएंगी। हमने तो ये देखना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का 9 मई के मुलजमान पर इतलाक होता है या नहीं होता। ये सारे सवालात वजारत दिफा के वकील के सामने रखे गए हैं, लेकिन वो अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह वाजे कर दिया कि वो अब अगले हफ्ते दस्तियाब नहीं होंगी। साथ ही ख्वाजा हारिस को अदालत ने कहा कि जवाब दलाइल मुख्तसर होते हैं, तो आप भी कम वक्त में कोशिश करें अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन ख्वाजा हारिस ने कहा कि बड़े डिटेल पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए हैं दूसरी जानिब से, तो उनको रिबट करना बड़ा ज़रूरी है। मैं बताऊंगा कि कैसे उनका इस केस से ताल्लुक नहीं है, तो एक एक पॉइंट पर बारी बारी
बात की जाएगी, ये ख्वाजा अरस ने कहा है। तो इसे अब वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि कल भी चूंकि सिर्फ 1.5 घंटा समाअत होनी है आईनी बेंच में इस केस की, तो मुमकिन नजर नहीं आता कि कल ये केस कंक्लूड हो। ऐसे में ईद के बाद तक फौजी अदालतों का केस जा सकता है और फौजी अदालतों का केस खत्म होने से मशरूत है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर दोबारा समाअत का होना। उस पर वाज़ेह तौर पर यह बेंच की जानिब से कहा गया था कि इस केस के बाद उसे सुना जाएगा। तो ईद के बाद अब ये सारे अहम केसेस जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान सुपर टैक्स ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जब हुआ, उसके बाद जो लोग मुतासर हुए उनकी बहाली के लिए एक सुपर टैक्स लगाया गया था। सुपर टैक्स ये था कि 50 करोड़ से ज़्यादा इनकम वालों के ऊपर एक स्पेशल सुपर टैक्स लगाया गया था ताकि वो टैक्स लेकर उसको आप एडजस्ट कर सकें, लोगों को बहाली में उसमें मावनत कर सकें। लेकिन इस सुपर टैक्स को मुख्तलिफ कारपोरेट कंपनीज ने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं सीनियर वकील मखदूम अली खान। मखदूम अली खान अदालत के सामने ये कह रहे हैं, बुनियादी नुकता उनका ये है कि जो 50 करोड़ पहले इनकम होती है, उस 50 करोड़ के ऊपर भी इनकम के हिसाब से टैक्स पहले ही दिया जा चुका होता है। फिर 50 करोड़ हो जाने पर उसका दोबारा सुपर टैक्स के नाम पे ये बेसिकली डबल टैक्स लिया जा रहा है, जो आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है और आईनी हकूक के मसले पर ही इसको चैलेंज किया गया हुआ है। आज अदालत को ये बताया गया कि कुछ केसेस इसी टैक्स के खिलाफ हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट में भी सारे पेंडिंग केसेस ट्रांसफर किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट में क्लब किए जाएं इस केस के साथ, और एक ही बार फैसला इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। इस दौरान अदालत ने जो सवालात उठाए हैं वो ये उठाए हैं कि क्या एक टैक्स लग गया, जैसे मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा, तो क्या वो क़यामत तक चलेगा। बेंच की जानिब से कुछ ऐसे रिमार्क सामने आ रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्ट करना था ये तो एक जुज वक्ती तौर पर एक इवेंट था, उसकी हद तक था, तो इसकी कोई मुद्दत का तयन होना चाहिए था। लेकिन इसको आईनी नुकात के ऊपर भी कंपनी जो है वो चैलेंज कर रही हैं। फिर सवाल जो है वो जैसे जमाल खान बंदोखेर की जानिब से उठाए गए कि ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान था क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ था, क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया था, और क्या मनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। ये सारे कानूनी और आईनी सवालात हैं। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि हुकूमत ने आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले लिया हुआ था, तो अब सोशल वेलफेयर का जो सब्जेक्ट है ये सूबों को मुंतकिल हो चुका है। अगर किसी को बहाल करना है, फर्ज किया ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नतीजे में अगर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के लोग बेघर हुए थे, तो उनकी बहाली का काम सूबाई हुकूमत ने खुद करना है। विफाकी हुकूमत उस मामले पर एक टैक्स नहीं लगा सकती। 18वीं तरमीम के बाद का मामला है, तो इन सारे रुकात पर इसको चैलेंज किया गया हुआ है। अब इस केस की समाअत भी मुलतवी की गई है कल तक के लिए, और सारे केसेस जो हैं हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग है उनको भी अदालत ने कहा है कि वो यहाँ पर साथ क्लब किए जाएँ। ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ अपडेट्स थी। जो बनी पिटिया इमरान खान के मुकदमात हैं उनकी भी आपको अपडेट देते चले कि इस वक्त अडियाला जेल में 2 केसेस थे जिनकी समाअत इमरान खान के खिलाफ हो रही थी। एक तोशाखाना 2 है और एक केस है जो GHQ गेट हमला केस। दोनों की समाअतें 16 और 17 फरवरी के बाद अमलन रुकी हुई हैं, वहां पर उनकी मजीद पेशरफ्त नहीं हो रही और उसकी तारीखें दी जा रही हैं। अब तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो 26 मार्च के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी एक ईद से पहले एक ही समाअत होगी। और ये दोनों ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन का ये दावा था कि इन केसेस को हम जल्द कंक्लूड करेंगे, जल्द समाअत मुकम्मल होगी, इसलिए कि हमारे पास जो गवाहान हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। और 20-25 गवाह उन्होंने पेश करने थे तोशाखाना 2 में, जिसमें से आधे रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं। GHQ गेट हमला केस में अगरचे 105 गवाहान थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये मानना है कि हम 40 से 50 गवाहान पेश करेंगे और ये केसेस कंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि 16 फरवरी को GHQ गेट हमला केस की बाज़ाब्ता समाअत हुई थी अडियाला जेल में, और उसके बाद 17 फरवरी को प्रॉपर जो हियरिंग होती है वो तोशाखाना 2 की हुई थी। उसके बाद इसकी डेट्स ही पड़ रही हैं। अब ये केसेस भी इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।